गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की डेट है 22 दिसंबर। समय हो रहा है सुबह के लगभग पौने 11 बजने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री पे, जहां पर हम डेली मॉर्निंग में आपके लिए गोल्ड की एनालिसिस लेके आते हैं। मेरा पूरा विश्वास है ये एनालिसिस के माध्यम से आप मार्केट को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं और आपकी समझ अच्छी बन रही है। और आप लोगों को ध्यान होगा, बहुत क्लियर वे में हमने वीकेंड की वीडियो में आपको बताया था कि इस वीक में मार्केट में ऑल टाइम नया हाई आने वाला है। देखिए, मंडे के दिन सुबह सुबह ही नए ऑल टाइम हाई के दर्शन हो गए हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग एंजॉय कर पा रहे हैं इन स्टडीज़ को और सीख पा रहे हैं इन स्टडीज़ के माध्यम से। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे और जो भी आपके अनुभव हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता के जाएंगे। और कमेंट थोड़ा मोटिवेट करने वाले होने चाहिए, जो मुझे मुझे इनकरेज करें कि आने वाले समय में इस तरीके की वीडियोज आपके लिए हम लेके आते रहें। तो एक बार समझ लेते हैं क्या हमारे लेवल्स थे। पहले रेजिस्टेंस के रूप में 4350 4370 वॉज द रेजिस्टेंस लास्ट वीक। ठीक है, तो मार्केट ने इसको भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो अभी ये इस वीक के लिए, इस आज के दिन के लिए सपोर्ट एरिया का काम करने वाला है। पहला इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है, क्योंकि मैं पहले लेवल वालों को क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे लोग केवल लेवल ही देखने के लिए आते हैं कि भैया हमें ये नॉलेज, ये लर्निंग कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल लेवल बता दो। कल सिल्वर गोल्ड का इतना प्यारा प्यारा वीडियो आपको दिया, इतना लर्निंग दिया, फिर भी लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं। क्या, कोई तो लिख रहा था बहुत, मतलब मैं यहाँ मैसेज में क्या बोलूँ आपको, मतलब वो सीखना ही नहीं चाहते, उनको लेवल चाहिए, भैया लो लेवल ले लो। ठीक है, तो 4350 4370 वॉज द रेजिस्टेंस लेवल इन लास्ट वीक। तो ये अभी ये सपोर्ट एरिया का काम करने वाला है आज के दिन के लिए। तो आज के दिन के लिए सपोर्ट एरिया है 4350 4370 और आज के दिन के लिए रेजिस्टेंस एरिया है 4450। ठीक है, 4450 क्लियर। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, और बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की है। ये आपके लिए आज के दिन के लिए सपोर्ट एरिया है, ये आपके लिए आज के दिन के लिए रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, अब जो लेवल वाले हैं वो अपना कार्य कर सकते हैं, आप लोग फ्री हैं। ठीक है, जो सीखने वाले हैं वो चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे, हम डिटेल्ड में इसको एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। ये वीक पूरा इंपॉर्टेंट है और आपको पता है साल का एंड है। ठीक है, सारे लोग समेट समेट के चल रहे हैं। इसको आप ऐसा समझो ना, जैसे जैसे आपको कहीं समझो एक जगह आप रहते हो कहीं पे, ठीक है, आपको पता है कि अभी आप दूसरी जगह पे जाने वाले हो, तो कैसा अपना पूरा समेट समेट के लोग चलते हैं, सिमिलर वे में। ठीक है, आपको पता है अभी ये क्रिसमस की वजह से पूरा, या पूरा ये ईयर एंड की वजह से लोग वैकेशंस पे जाते हैं। उनको पता है अगले 10-15 दिन वो काम पर नहीं आने वाले हैं, तो उनकी जो भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उन सब पोजीशन को बराबर करके जाते हैं। ठीक है, तो उसी वजह से बड़े मोमेंट्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस वीक को बहुत ही कीनली आपने देखना है। और ये जो क्लोज आएगा, मैंने वीकली एनालिसिस में भी आपको बताया था कि ये जो क्लोज आएगा आपका ईयर एंड वाला, ठीक है, वहां पर आपकी मंथली क्लोज, ईयरली क्लोजिंग आएगी। ठीक है, 2025 की क्वार्टरली क्लोजिंग आएगी Q4 की, और उसके साथ में आपकी क्लोजिंग आएगी, मंथली क्लोजिंग आएगी दिसंबर की, वीकली क्लोजिंग है, कितनी सारी क्लोजिंग्स एक साथ इंपॉर्टेंट क्लोजिंग आने वाली हैं। एक चार्ट रीडर के लिए डेटा, न्यूज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेजर टाइम फ्रेम की क्लोजिंग। मैं बार बार आपको उन सब पे भारी है वो। ठीक है, आप लोग जो ध्यान देते हो एनएफपी का डेटा क्या बढ़ के आ रहा है, घट के आ रहा है, जीडीपी क्या आ रही है, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या आ रहा है, आपका ये इन्फ्लेशन का डेटा में क्या आ रहा है, आप लोग उन चीजों पर ध्यान देते हो। ठीक है, वो चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चार्ट रीडर के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीकली क्लोज कहां आ रहा है, क्वार्टरली क्लोज कहां आ रहा है, मंथली क्लोज कहां पे आ रहा है, ईयरली क्लोज कहां पे आ रहा है, क्योंकि पूरा पिक्चर उसी से सेट हो रहा है। हम आपके लिए एवरी, जब मेजर टाइम फ्रेम की क्लोजिंग आती है, पिछले साल हमने जब 2024 दिसंबर की क्लोजिंग आई थी तब भी आपको वीडियो दिया था, ठीक, किस तरीके से मूवमेंट आ सकती है। Q1 क्लोज किया था मार्च में, तब भी आपको वीडियो दिया था। Q2 क्लोज पे भी वीडियो दिया था, Q3 क्लोज पे भी वीडियो दिया था, अभी Q4 के क्लोज पे भी आपके लिए वीडियो आएगी। आप देखिए एक एक वीडियो को, अलग से आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन वीडियोज में मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, क्या क्या लेवल बताए सपोर्ट के, क्या क्या लेवल बताए रेजिस्टेंस के, और मार्केट ने कितना ब्यूटीफुल तरीके से उनको अप्रोच किया और मार्केट ने अपनी डायरेक्शन तय किया। तो ये सारी चीजें किसका कमाल है? ये कमाल है चार्ट्स का। अगर आप चार्ट पे बिलीव रखते हो तो मेरा पूरा विश्वास है कि इससे बढ़िया आपको चैनल फ्री में सीखने वाला नहीं मिलने वाला कहीं पे, वो भी लाइव लर्निंग के साथ में। लोग आपको दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि चैनल नहीं है सिखाना, बहुत है, लेकिन वो पुराने डेटा पे आपको सिखाएंगे।
जो उनको पता है कि मार्केट ये मूवमेंट करने वाला है, आपको बता देंगे यहां पर ऐसा करके ऐसा हो गया। लेकिन जो रियल टाइम रियल डेटा के साथ में आपके लिए वीडियो जा रही है, एक वीडियो को उठा के आप देखिए कि आपको किस लेवल की वहां पर समझ दिया जा रहा है और वो काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो एक महीने से भी मिनिमम मैं बोल रहा हूं, जो एक महीने से भी फॉलो कर रहा होगा ना और लगन वाला होगा, सीखने वाला होगा, वो इन चीजों को समझ पा रहा होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है उसको देखने के लिए। तो वीकली चार्ट आपके सामने आ रहा है गोल्ड का। तो वीकली चार्ट पे ऑलरेडी मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था लास्ट वीक में 43504400। ठीक है, यही अभी रेजिस्टेंस रहने, क्योंकि बाजार हमारा ऑलरेडी ओपन होके ऊपर निकल रहा है, तो थोड़ा यहां पर बफिंग कर दें, बफर बना दें। ये हाई कितना है 4374। तो लास्ट वीक का हाई कितना है 4374। इस लेवल को हम ले रहे हैं, इसको मैं 70 कर दे रहा हूं। ठीक है, और ऊपर में हमारा लेवल कितना है 4450। ठीक है, ये एरिया, ये वीकली चार्ट पे बड़े लेवल्स हैं। ठीक है, 4370 से लेकर 4450 कुड बी द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर दिस वीक फ्रॉम नाउ। अभी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों को क्वेश्चन आ रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि वीकेंड पे तो ये बोला, बाजार अभी ऊपर चले गया तो कैलाश जी ने रेंज ऊपर खसका दी। तो भैया यही तो अपडेशंस करना होता है चार्ट के अंदर। किसको पता था कि आज गैप अप खुल के बाजार ऐसे एकदम से निकल जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको करनी है, लकीर का फकीर नहीं बनना है, मार्केट को फॉलो करना है आपने। मार्केट में जो जो नई इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उन इंफॉर्मेशन को यूज करके अपनी स्टडी को आपने अपडेट करना है। नहीं तो आप साल भर में एक वीडियो देखो, साल भर उसको फॉलो करो, ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, आपको क्या लगता है? ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइए आप डेली हमारी वीडियोस को क्यों देखते हैं। डेली जो पिछले दिन जो प्राइस एक्शन हुआ है उसके आधार पे हमारी मार्केट्स में भी क्या नए नए लेवल्स हमारे निकल रहे हैं, अब मार्केट में क्या आउटलुक है, यही चीजें तो अपडेट होती है ना। तो उस अपडेट के आधार पे 43704450 मार्केट 4400 पे चल रहा है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस एरियाज पे। मार्केट अभी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है वीकली चार्ट पे, अभी ब्रेकआउट कंफर्म नहीं है वीकली चार्ट पे, ये ध्यान देना है। ठीक है, 4 घंटे के चार्ट पे ब्रेकआउट आपकी कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं, आप देखो कितना क्लियर तरीके से क्लीन ब्रेकआउट है, इतना बड़ा ब्रेकआउट है। लेकिन अगर वीकली चार्ट पे देखें तो ये ब्रेकआउट अभी भी कंप्लीट कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब जो इन चीजों को समझ पाएगा, जो प्रैक्टिशनर होगा वो जरूर समझ पाएगा, लेकिन जो प्रैक्टिशनर नहीं होगा वो नहीं समझ पाएगा। मैं पहले से बोल रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये व्यर्थ की बातें नहीं है, आपको एक खराब कमेंट करने में 1 सेकंड लगता है। ठीक है, बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी आते हैं, मतलब अभी वो हमारे ऑलरेडी हमारे जो मॉर्निंग इवनिंग के मैपिंग क्लास आती हैं या हमसे सीखने के लिए भी आ रहे हैं मेंटरशिप क्लास में, वो लोग बोलते हैं पहले हम आपके चार्ट्स पे ऐसे ही कमेंट करते थे। ठीक है, हमें समझ कम थी, लेकिन जब हमने रेगुलर आपके वीडियोज को देखा तब हमको इसकी वैल्यू समझ में आई। मतलब कमेंट करना बहुत आसान है, फिर कमेंट करके रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर मैं यहां पर कोई चीज बता रहा हूं अपने अनुभव से, रीजन और लॉजिक भी आपको दे रहा हूं, तो आपको समझने में क्या दिक्कत है? आप समझने की कोशिश करो ना, अगर नहीं समझ में आता तो छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट लर्निंग की प्रोसेस है। मैं यहां पर ये प्रूव करने नहीं आया हूं कि मार्केट को मैं बता रहा हूं ऐसे ऊपर जाएगा ऐसे नीचे जाएगा। मैं रीजन और लॉजिक आपको बता रहा हूं, वो सीखने वाली चीज है। ठीक है, वो सीखने की उसको आपने कोशिश करना है। तो अभी इस वीक का, लास्ट वीक का अगर हम क्लोज देखें 4339 है, और इस वीक का ओपन अगर हम देखें, इस वीक का ओपन है आपका 4340, एग्जैक्टली 4340, और मेरे लिए ये राउंड नंबर रहेगा 4350। ठीक है, मैं यहां पर एक पूरा वीकली डिसाइडिंग लेवल लिख दे रहा हूं, वीकली सेंटिमेंट लेवल, इसको मैं सेंटिमेंट लेवल। ठीक है, कौन सा 4350। तो 4350 इज द लेवल जिसके ऊपर अगर पूरे वीक में मार्केट रहेगा तो ये बुल्स को कॉन्फिडेंस देगा, और इसके नीचे अगर बाजार रहेगा तो बियर को कॉन्फिडेंस देगा। और इनिशियल आवर में मार्केट अभी इंटेंट पॉजिटिव साइड में दिखा रहा है वीकली चार्ट पे, ये बहुत क्लियर है। ठीक है, क्योंकि अभी देखो आज मंडे का दिन है, इनिशियल आवर्स में मार्केट ओपन किया है, अभी हम वीकली कैंडल की बात नहीं कर सकते कि ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ, वो जैसे जैसे बाजार आगे बढ़ेगी उसके बाद ही हमको पता चलेगा। ठीक है, तो वीकली सेंटिमेंट लेवल आपको पता चल गया, वीकली सपोर्ट लेवल आपके पास पहले से है 4240 4270, और वीकली रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी आपके पास है 4370 4450, और वीकली सेंटिमेंट का लेवल आपके पास है 4350 का लेवल। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं दोबारा से आपको 4 घंटे के चार्ट पे लेके चल रहा हूं। तो 4 घंटे के चार्ट पे अभी जो स्ट्रक्चर मार्केट बना रहा है, उस स्ट्रक्चर के आधार पे बहुत ज्यादा चांसेज हैं कि मार्केट 4450 को हिट करे, अंटिल मार्केट नॉट ब्रेकिंग 4350 4370 लेवल।
ठीक है, सपोर्ट ऑलरेडी 4350 4370 है, इस लेवल को होल्ड करते हुए कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट 4450 को हिट करने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, तो मेरा पूरा विश्वास है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, और जो जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है ना, उनको आप नोट्स बनाइए और सीखने की कोशिश कीजिए, क्लास को रिपीट कर करके देखिए, उसी में आपको आंसर मिलेगा मैं क्या चीजें आपको बोल रहा हूं, क्योंकि लर्निंग कंटेंट है। प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, चार्ट पे जो जो चीजें मैं बता रहा हूं खुद से लाइनों को ड्रॉ करने की कोशिश, ऐसा हो नहीं सकता है कि आप इसको नहीं सीख पाओ। और इन वीडियोस का क्लियर उद्देश्य यही है कि आप लोग सीखें इस आर्ट को, और अपनी अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें यूज करें। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।